हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब गणेश जी बच्चा बनकर एक कंजूस औरत के घर का सारा राशन खा गए। दर्शकों, हिंदू धर्म में गजानन, गणपति, लंबोदर आदि नामों से जाने जाने वाले भगवान गणेश जी को किसी भी शुभ काम को शुरू करते समय सर्वप्रथम पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों में माता पार्वती और भगवान शिव के इस पुत्र जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको भगवान गणेश जी जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें उन्हें अपने भक्तों की परीक्षा ली। भगवान गणेश जी द्वारा भूलोक में भक्तों की परीक्षा। कथा के अनुसार एक दिन भगवान गणेश अपने धाम में बैठे बैठे आराम कर रहे थे। उसी समय उनके मन में विचार आया कि क्यों ना पृथ्वी लोक पर जाकर अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। फिर क्या था, भगवान गणेश ने एक बच्चे का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़े। पृथ्वी लोक पहुंचकर उन्होंने अपने एक हाथ एक चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल लेकर इधर उधर घूमने लगे और लोगों से कहने लगे कि कोई मेरे लिए इन दूध और चावल से खीर बना दो। वहाँ पर उपस्थित लोग बच्चा रूपी गणेश जी की बात सुनने की बजाय सभी लोग उनकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और आपस में बात करते, भला एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल से कोई कैसे खीर बना सकता है। काफ़ी देर घूमने के बाद एक बूढ़ी औरत की नज़र उस बच्चे पर पड़ी जो उस समय अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत को बच्चे रूपी गणेश जी पर दया आ गई और उसने बच्चे से बोली, ला बेटा, मैं तुम्हारे लिए इस दूध और चावल से खीर बना देती हूँ। यह सुनकर गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माई, क्या सच में तुम मेरे लिए खीर बनाओगी? तब बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। फिर गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत को दूध और चावल दे दिया। उसके बाद बूढ़ी औरत ने एक छोटे से बर्तन में दूध और चावल डालकर खीर चूल्हे पर चढ़ा दी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने देखा कि जिस बर्तन में उसने खीर चूल्हे पर चढ़ा रखी है वो बर्तन तो पूरे भर गए। तब उसने उसे बड़े दूसरे बर्तन में खीर डाली, पर वो बर्तन भी भर गए। यह देख वह बूढ़ी औरत ने गणेश जी से बोली, बेटा, मेरे पास तो इतने ही बर्तन थे, अब मैं कैसे तुम्हारे लिए खीर बनाऊं? तब गणेश जी ने कहा, माई, पड़ोसियों के घर से और बर्तन मांग लाओ। उसके बाद जो बर्तन उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से लाई वो भी भर गए। यह देख बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये तो इतनी सारी खीर हो गई, इसका मैं क्या करूं? उसके बाद बच्चे रूपी गणेश जी ने कहा, माई, जा पूरी नगरी को खीर खाने का निमंत्रण दे आओ। फिर वह बूढ़ी औरत सबके घर जाकर कहने लगी, आज मेरे घर खीर खाने आना। परंतु बुढ़िया की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि तुम तो खुद गरीब हो, खुद खाने के लिए तो सबसे रोटी मांगती फिरती हो, और ऐसे में आज तुम हम सबको कैसे खीर खिलाओगी? तभी कुछ लोग कहने लगे, कोई बात नहीं, चलो उसका मजाक बनाने ही चलेंगे। सभी एक दूसरे को सलाह देने लगे
कि घर से खाना खाकर चलेंगे, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। जबकि कुछ लोग बोले, अरे खाना तो घर आकर भी खा लेंगे। देखे तो ये बुढ़िया कौन सी खीर खिला रही है। इधर जैसे ही वो बुढ़िया सबको खीर खाने का न्योता देने गई, उसी समय उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी कि नहीं। फिर वह एक कांसे की थाली में खीर डालकर खाने के लिए बैठ गई। उसने खाने से पहले भगवान गणेश को भोग लगाया और उसने खीर खाना शुरू कर दिया। उधर कुछ देर बाद नगर के लोग बुढ़िया के यहाँ खीर खाने आने लगे। जब सभी लोग आ गए तब बुढ़िया ने सभी को खीर परोसा। उसके बाद सब ने खूब पेट भरकर खीर खाए। खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, इसलिए जो घर से खाना खा के आए थे वो बहुत पछताए। जब नगर के सभी लोग खीर खा के चले गए तो बूढ़ी औरत गणेश जी से बोली, चल बेटा अब हम भी खीर खा लेते हैं। तब बच्चा रूपी गणेश जी ने कहा, माई मेरे तो भोग लग गया, माई मैंने तो खीर खा भी ली। तब बुढ़िया औरत, कब बेटा तुमने कब खीर खाई? तब बच्चा बोला, माई जब तेरी बहू सबसे पहले खीर की थाली लेकर बैठी थी तो उसने बोला था, गणेश जी तेरे भोग लगे। यह सुन उस बूढ़ी औरत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह बोली, बेटा तुम गणेशा है क्या? तब वो बच्चा बोला, हाँ माई मैं ही हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। तब भगवान गणेश अपने असली रूप में आ गए और फिर उसने उस बूढ़ी औरत को खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद वहाँ से जाते हुए गणेश जी ने उसकी झोपड़ी पर लात मारे, जिससे उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी महल मंदिर हो गए, नौकर चाकर हो गए, रिद्ध सिद्ध के भंडार भर गए। तो दर्शकों, जिस तरह गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत पर कृपा की, वैसे गणेश जी उन सब भक्तों पर कृपा करते जो उन्हें सच्चे मन से श्रद्धा के साथ पूजता है। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेशा।